और न केवल जिन लोगों के घर ढाए गए उनको न्याय मिलेगा, पूरे देश के लिए ये बुलडोज़र प्रथा जो चलाई है, बुलडोज़र का जो आतंक है वो इस देश से ख़त्म होगा। ये बुलडोज़र न्याय का मतलब है आतंकवाद। अब देखिए अफ़गानिस्तान में तो कह रहे हैं तालिबान तालिबान की बात करते थे इस देश के लोग। वहाँ तो उन्होंने खुद डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, ये तो तालिबान के बाप हैं जो बुलडोज़र से न्याय देना चाहते हैं देश को। तो बिना न्यायालय के वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो पुलिस के आधार पर, डिप्टी कमिश्नर या डीएम के आधार पे या किसी सीएम मंत्री के कहने पे कार्रवाई होती तो ये गुंडागर्दी, बदमाशी, आतंकवाद है ये। और ऐसे लोग ये आतंकवादी कार्रवाई है और इसमें शामिल जो भी लोग हैं, चाहे वो भले ही सरकारी कर्मचारी हो या सीएम हो या कोई भी हो। मुख्यमंत्री क्या हो गया? मुख्यमंत्री कोई गलत काम करे तो वो भी वैसे ही है जैसे कोई सड़क पे चलने वाला गलत काम करे। सबका इलाज होना चाहिए, डेमोक्रेसी तो इसी का नाम है। ये कोई शासन थोड़ा कि मुख्यमंत्री हो गया वो कानून से ऊपर हो गया। अगर हम भय का वातावरण देश में बनाना चाहते हैं, लोगों को जाति और रिलीजन के नाम पे बांटना चाहते हैं, बांटने की भाषणबाजी करते हैं वोट की राजनीति के लिए, यही सबसे बड़ा आतंकवाद है इस देश के अंदर और यह आतंकवादी कार्य है। और इस कार्य को जो करते हैं वही आतंकवादी हैं। बुलडोजर का आतंक जो है, जो कि जुडिशियल सिस्टम के भी, न्याय जो सिस्टम हमारी व्यवस्था है उसको भी चैलेंज है, ये उसके खिलाफ है। हमारी न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है, न्याय पे आस्था को कमज़ोर करता है, विश्वास को कमज़ोर करता है। जो बुलडोजर न्याय की बात करते हैं वो इस देश के जुडिशियल सिस्टम को भी धराशायी करते हैं। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ न्यायिक व्यवस्था कर रहे हैं, वो अपराधी हैं न्यायिक व्यवस्था के। इन पे एक्शन होना चाहिए। डिसेंट में जो लोग बोलते हैं उनको आतंकवादी बोल देते हैं, जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं उनको नक्सलवादी बोल देते हैं। अब तो शहरों में जो इनके बारे में बात करता है तो उनको ये शहरी नक्सलवादी कहने लगे। ये नॉनसेंस शब्द कहाँ से आ रहा है? कई मुख्यमंत्रियों के मुंह से आ रहा है, कई बार ये प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी आ रहा है। ये बहुत गलत है। ये संविधान के मुताबिक भाषा नहीं बोलते ये लोग, भाषा और आचरण इनका कंट्रोल्ड होना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बातें अच्छी नहीं है इस देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। तो इसमें बुलडोजर में अगर चाहे ये बुलडोज कराने की कार्रवाई, इनको लाइट डिटेक्टर पर लिटाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर वो बात पहुंचती है, चाहे सीएम तक पहुंचे, चाहे पीएम तक पहुंचे, चाहे देश के किसी भी आदमी तक पहुंचे, सबको कानून का कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहिए। तब इस देश में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई इस देश के लोगों को बांटने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं और देश भर में बुलडोज़र को लेकर जो कार्रवाई हो रही है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दायर की गई है और सोमवार को यानी 2 तारीख को उस पर सुनवाई भी होनी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक जी हैं। आपने इनको पहले भी लीगल इश्यूज़ पर, सामाजिक इश्यूज़ पर बेबाकी से बात रखते हुए देखा होगा। लीगल इश्यूज़ पर हम यहाँ पर बात करेंगे। सर, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है, कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं? किस तरह की कार्रवाई होगी जो ये बुलडोज़र की राजनीति चल रही है और घर को डेमोलिश किया जा रहा है? देखो, अब पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से लोगों को न्याय मिलेगा और न केवल जिन लोगों के घर ढाए गए उनको न्याय मिलेगा, पूरे देश के लिए ये बुलडोजर प्रथा जो चलाई है, बुलडोजर का जो आतंक है वो इस देश से ख़त्म होगा। ये बुलडोजर न्याय का मतलब है आतंकवाद। अब देखिए अफ़गानिस्तान में तो कह रहे हैं तालिबान तालिबान की बात करते थे इस देश के लोग। वहाँ तो उन्होंने खुद डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, ये तो तालिबान के बाप हैं जो बुलडोजर से न्याय देना चाहते हैं देश को। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है और इसमें जो लोग बुलडोजर से न्याय चाहते हैं, कुछ भी जिसका भी घर बना हो, कोई बिल्डिंग बनी हो, उसको, जिसमें लोग रहते हों, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, अगर कोई कार्रवाई उस पर करनी तो बिना न्यायालय के वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो पुलिस के आधार पर, डिप्टी कमिश्नर या डीएम के आधार पर या किसी सीएम मंत्री के कहने पर कार्रवाई होती तो ये गुंडागर्दी, बदमाशी, आतंकवाद है ये। और ऐसे लोग, ये आतंकवादी कार्रवाई है और इसमें शामिल जो भी लोग हैं, चाहे वो भले ही सरकारी कर्मचारी हो या सीएम हो या कोई भी हो, वो एक तरह से आतंकवादी कहलाए जाएंगे एज पर लॉ। ये देखिए, आप कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में हम हैं। ये सीधे तौर पर जो आप कह रहे हैं कि आतंकवाद, ये बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है। देखो आतंकवाद का मीनिंग क्या है? आतंकवाद एक्टिविटी किसको कहते हैं? जो किसी भी तरह से समाज के, देश के भाईचारे का, एकता और अखंडता का नुकसान पहुंचाए। अगर हम भय का वातावरण देश में बनाना चाहते हैं, लोगों को जाति और रिलीजन के नाम पे बांटना चाहते हैं, बांटने की भाषणबाजी करते हैं वोट की राजनीति के लिए, यही सबसे बड़ा आतंकवाद है इस देश के अंदर और यह आतंकवादी कार्य है। और इस कार्य को जो करते हैं वही आतंकवादी हैं। ये दूसरे जो आतंकवादी हैं इस देश में, जो भी आतंकवादी हैं, जो लोगों को के देश के बंटवारे की, एकता और अखंडता क्या होती है? यूनिटी, लोगों की यूनिटी, और अखंडता एरिया की अखंडता यानी ज़मीन की। इसको सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है इस देश में?
सबसे ज़्यादा परमानेंट नुकसान इस देश की गंदी पॉलिटिक्स पहुंचा रही है, जो लोगों को रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे बांटते हैं या बांटने के भाषणबाजी करते हैं वोट लेने के लिए। ये सारे के सारे अगर सही मायने में देखा जाए तो आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। ये कार्य आतंकवादी कार्य है, लोगों को बांटना। लोगों को जोड़ने की बात करनी है, तोड़ने की बात नहीं करनी है। जो भी तोड़ने की बात करता है, बांटने की बात करता है, वो एक तरह से आतंकवादी की श्रेणी में आता है। सबसे बड़े आतंकवादी इस तरह से वो पॉलिटिशियन हैं जो सत्ता पाने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए लोगों में जहर भरते हैं और भाईचारा ख़राब करते हैं और देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। देश ज़मीन से नहीं जुड़ता, घर कोई ईंटों का नहीं होता, उसमें लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तब वो घर होता है, वरना ये कंक्रीट का जंगल होता है। इसी तरह देश कोई भूभाग नहीं है खाली। भूभाग में रहने वाले लोग जो हैं वो कितने भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे का कितना आदर करते हैं, परिवार के रूप में कैसे रहते हैं, वो बड़ी बात है। इसलिए देश की एकता बहुत ज़रूरी है। जो एकता के बीच में नफरत पैदा करते हैं वो असली आतंकवादी है देश में, वही आतंकवादी है। अभी क्या लग रहा है, अब जब यहाँ तक, जैसा कि आपकी जानकारी में भी है, ये मसला यहाँ तक आया है 2 तारीख को होना, क्या लग रहा है? 2 तारीख को पूरी उम्मीद है, न केवल जिन लोगों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई हुई उनको न्याय मिलेगा, पूरे देश से बुलडोज़र का आतंक, भय ख़त्म होगा और बुलडोज़र अन्याय जो है, बुलडोज़र का आतंक जो है, जो कि जुडिशल सिस्टम के भी, न्याय जो सिस्टम हमारी व्यवस्था है उसको भी चैलेंज है। ये उसके खिलाफ है। हमारी न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करता है, न्याय पे आस्था को कमज़ोर करता है, विश्वास को कमज़ोर करता है। जो बुलडोज़र न्याय की बात करते हैं वो इस देश के जुडिशियल सिस्टम को भी धराशायी करते हैं। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ न्यायिक व्यवस्था कर रहे हैं, वो अपराधी हैं न्यायिक व्यवस्था के। इन पे एक्शन होना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों पे, चाहे वो कोई भी है, किसी भी पद पे है, उनके खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आतंकवाद है और लोगों के अंदर बहुत बड़ा भय व्याप्त करते हैं, डर पैदा करते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। इस तरह के काम शासन में चलते हैं। जब कोई राजा ऐरा गैरा नत्थू प्यारा अब पुलिस को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपने मदारी के बंदर की तरह यूज़ करता है, या लठैत के तौर पे यूज़ करता है और लोगों को पिटवाता है, या गलत टैक्स वसूल करता है, या अब क्या हो रहा है, पॉलिटिकल चंदा भी तो ऐसे लिया जा रहा है। पॉलिटिकल जो चंदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसे लिए गए हैं लोगों को डरा के, धमका के। ये सारा का सारा शासन मानसिकता का परिणाम है। देश में शासन नहीं है, देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में देश की जनता मालिक है और देश की जनता को न्यायालय के जरिए मिलता है, सरकारों के जरिए नहीं, बुलडोज़र के जरिए नहीं। इसलिए ये जो कार्रवाई है ये एक तरह से बिल्कुल असंवैधानिक है, इल्लीगल है, अमानवीय है और गुंडागर्दी है। पर जैसे सज़ा देने का काम न्यायालय का है और सज़ा दे रही है सरकारें, तो क्या आपको ये लगता है कि जो न्यायालय का काम है वो एनक्रोच हो गया है कहीं ना कहीं? बिल्कुल कब्जा किया है सरकारों ने? न्यायालयों का काम छीन रही हैं सरकार, शासन के नाम पे और सत्ता के नाम पे, सरकार के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे ये देश में अव्यवस्था फैला रहे हैं। देश के संविधान का मतलब है देश में मानवीय व्यवस्था, जब मानव की डिग्निटी की इज्जत हो, हर एक आवाज़ का सम्मान हो और डिसेंट, विरोध में बोलने वालों को सबसे पहले सुना जाए। अगर सही बात हो तो उनकी बातों को माना जाए। डिसेंट में जो लोग बोलते हैं उनको आतंकवादी बोल देते हैं, जो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं उनको नक्सलवादी बोल देते हैं। अब तो शहरों में जो इनके बारे में बात करता है तो उनको ये शहरी नक्सलवादी कहने लगे। ये नॉनसेंस शब्द कहाँ से आ रहा है? कई मुख्यमंत्रियों के मुंह से आ रहा है, कई बार ये प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी आ रहा है। ये बहुत गलत है। ये संविधान के मुताबिक भाषा नहीं बोलते ये लोग, भाषा और आचरण इनका कंट्रोल्ड होना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बातें अच्छी नहीं है इस देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं, आज के लिए ठीक नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। एक और मामला आया है उत्तर प्रदेश से, शायद मुझे नहीं पता कि आपकी जानकारी में ये है या नहीं है, कि अब तक तो मतलब घर गिराने का मामला जो था वो ये था कि कोई किसी पर कोई आरोप आए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ टिप्पणी करने पर भी घर गिराया गया है उत्तर प्रदेश में। ये अगर ऐसा हुआ तो ये तो नॉनसेंस है, ये बहुत गलत है। लोगों को डट के विरोध करना चाहिए, इसका अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना चाहिए। इस सरकार का जो कार्रवाई है कई बार ऐसे लगते जैसे निर्दयी है, तो ऐसे माहौल में लोगों से विनती और निवेदन है, पूरे समाज के लोगों से, 140 करोड़ लोगों से, कि कोई भी ऐसा काम ना करें, कानून अपने हाथ में नहीं ले। सत्ता हो या कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, वो जो मर्जी भ्रष्टाचार करे या बदमाशी से आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है, उसको थोड़ा सहन करिए और कानून का दरवाज़ा खटखटाइए। देर है अंधेर नहीं है और अल्टीमेटली न्याय मिलेगा। और इस तरह का आतंकवाद फैलाने वाले लोगों को जनता सबक भी सिखाएगी और ये घर बैठेंगे और इनकी कदर
इस देश की जनता की नज़रों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, इस मामले पे कई स्वतंत्र पत्रकारों ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहते हैं, ज़्यादा तादाद वाला कहते हैं और घुसपैठिया कह देते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ अगर किसी ने लिख दिया तो उसका घर टूट गया। हाँ, ये बकवास है। सड़क पे सोने वाला और मोदी, इनकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं इस देश के नागरिकों की। संविधान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप किस पद पे हैं तो आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। आप पावरफुल नहीं हो जाते। पदों पे जाने से जिम्मेदारियां हैं। पावर नहीं दे रखी, पावर का मिसयूज होता है। पावर किसी के बाप की बपोती नहीं है, वो जिम्मेदारियां हैं। संविधान द्वारा, कानून द्वारा जिम्मेदारियों का वहन करना ही पदों को सुशोभित करता है। जो जिम्मेवारी वहन नहीं करता, पदों का दुरुपयोग करता है, वो इस देश का एक नंबर का दुश्मन है, चाहे कोई भी हो, कोई और हो या हम खुद हों। हाँ, अगर संवैधानिक तरीके से नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी जब ये सब कुछ यहाँ तक पहुँचा है, देश भर में तमाम की हो रहा है, कुछ सरकारें ऐसी हैं कि उसको सेलिब्रेट करती हैं। वो बाकायदा अपनी चुनावी रैली में कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, हम जमी दोस्त कर देंगे। ये इन्होंने तो देश का एक तरह से, इन हालातों में देश की नैतिकता ख़त्म हो गई है। बहुत बार रेपिस्ट लोगों को मालाएं पहनाने का काम हुआ गुजरात के अंदर, और उनको प्रदर्शन किया गया अखबारों में, सोशल मीडिया के जरिए। ये क्या करते हैं? ये वो लोग हैं जो घिनौनी मानसिकता से ग्रस्त हैं, कुछ लोग हैं, और वो सत्ता पे कब्जा जमाने के चक्कर में हिंदुओं को, जो हिंदू उनको पसंद नहीं करते, वो हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। ये ना बीजेपी है ना आरएसएस है। मेजॉरिटी हिंदू इन लोगों के इन जाल और झांसे में फंसने वाला नहीं है। मगर ये क्या करते हैं? ऐसे काम करते हैं। इन्होंने स्टेट में हिंदुओं के बीच में भी जातिवाद को बढ़ावा है। हर स्टेट में जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। कोई स्टेट इन्होंने छोड़ा नहीं जहाँ पे हिंदुओं के अंदर भी जातिवाद को, एक के खिलाफ दूसरे को करके इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र इन लोगों ने ना किया हो। और देश में बड़े लेवल पे ये हिंदू मुसलमान करते हैं, कहीं हिंदू और क्रिश्चियन करते हैं केरल साइड में, या इस तरह का जहर फैला के वो लोग जो असमानतावादी हैं, जो वर्णवादी हैं जो लोग, और वो वर्णवादी ग्रंथों को, वर्णवादी अव्यवस्था को फैलाना चाहते हैं देश में, और हिंदुत्व का चादर ओढ़ के बदमाशी करना चाहते हैं, जो पूरा हिंदू समाज समझ गया है। और इसी तरह से अब हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सिखों को भी, क्रिश्चियनों को भी, बौद्धों को भी, सबको ये देखना चाहिए जो आपके ठेकेदार बन रहे हैं या जिन चीज़ों पे आप डिपेंड हैं, उन चीज़ों का ऑडिट करना होगा, हिसाब किताब लेना होगा कि पूरे देश के 140 करोड़ परिवार को जोड़ने का कितना काम किया इन लोगों ने। अगर नहीं किया तो ऐसे सब लोगों को, सब सिस्टम को इग्नोर करने की जरूरत पड़ेगी इस देश को और दुनिया को भी। अच्छा, इसमें एक आखिरी सवाल, जो यहाँ पर मामला आया है, जैसे सज़ा की बात चल रही है, आपने भी कहा कि कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, तो इसमें कोई एक अधिकारी नहीं आएगा? इसमें तो चेन है ये पूरी। आप कहाँ तक, ये तो मुख्यमंत्री, उनके नीचे जितने अधिकारी हैं, तो सब जेल हो जाएंगे, सबको जेल हो जाएगी। एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के सरकार में एक्यूज्ड लोगों से ही, अपराधी लोगों से ही बयान ले लेके यहाँ के सीएम, डिप्टी सीएम को पकड़ा इन्होंने, पकड़ा ना। तो इसमें बुलडोजर में अगर चाहे ये बुलडोज कराने की कार्रवाई, इनको लाइट डिटेक्टर पे लिटाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर वो बात पहुंचती है, चाहे सीएम तक पहुंचे, चाहे पीएम तक पहुंचे, चाहे देश के किसी भी आदमी तक पहुंचे, सबको कानून का कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहिए। तब इस देश में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई इस देश के लोगों को बांटने की कोशिश करे। कितने जितनी मर्जी हों वही मिलेंगे जो सत्ता के लोलुप लोग हैं, या वही ब्यूरोक्रेसी के लोग मिलेंगे, पूरी सरकार, ब्यूरोक्रेसी के लोग मिलेंगे जो संविधान के मुताबिक काम नहीं करते, जो अपने आकाओं के इशारे पे काम करते, जो भ्रष्टाचार में व्याप्त लोग हैं। वही कर्मचारी, अधिकारी लंबे लेट जाते हैं इनके सामने, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नेताओं के सामने। मुख्यमंत्री क्या हो गया? मुख्यमंत्री कोई गलत काम करे तो वो भी वैसे ही है जैसे कोई सड़क पे चलने वाला गलत काम करे। सबका इलाज होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो इसी का नाम है। ये कोई शासन थोड़ा कि मुख्यमंत्री हो गया वो कानून से ऊपर हो गया। पहले जैसे ड्रामा चलता रहा धरती पे कि राजा भगवान का दूत होता है, वो कोई गलती नहीं करता, वो तो जो मर्जी काम करे, 1000 बीवियाँ रखे और शोषण करे, किसी को मार दे, किसी को फांसी लटका दे, वही सब कुछ था। उस नॉनसेंस को इस जनता ने समझदारी के साथ, पूरी मानव जाति ने उखाड़ फेंका ना। किसी देश में बचे हैं क्या राजा? वो गुंडागर्दी, अब राजा वाली मानसिकता बची हुई है डेमोक्रेसी में। इस मानसिकता को भी खुड्डे लाइन लगाने की जरूरत है। और युवा पीढ़ी देश के युवा जितने बेटा बेटी हैं और दुनिया के जितने युवा बेटे बेटे, उनको आने वाले कल की भी चिंता है। इसलिए अपने लेवल का भविष्य देश का बनाना है तो इस तरह के सारे के सारे गलत आदमियों से, बदमाश लोगों से बचना होगा, बदमाश मानसिकता से बचना होगा, और देश को जोड़े रखना हम सब की जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी अकेली सरकार की नहीं है। सरकार तो हमारे ही व्यवस्था का एक अंग है। वो अगर जिम्मेदारी नहीं निभाते टाइम पे, तो हम सबको इकट्ठे खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है और इन लोगों को सबक सिखा के इधर उधर हटा देना है, उनको घर बिठा देना है।